अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़ा काफ़तम बशीरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माह रजबुल मुरज्जब का आज आखिरी जुमा है। पिछले जुमा इसी हवाले से गुफ्तगू करने की सआदत हासिल की। आज एक मरतबा फिर अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा, मैं और आप अल्लाह के घर में हाजिर हैं। हाज़रीन कराम, जो मुक़द्दस कलिमात मैंने तिलावत किए, पिछले जुमा भी मैंने ये कलिमात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मखसूस वक्त में रहकर मैंने इस आया मुक़द्दसा के हवाले से गुफ्तगू की। आज फिर मैंने उन्हीं कलिमात को दोहराया जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज का जिक्र फरमाया। हाज़रीन कराम, उलमा ने सफ़र मेराज के हवाला से कई वजूहात बयान की हैं, जिनमें मैंने कुछ, मेरा ख्याल है पिछले जुमा अर्ज़ भी कर दी थी, और मजीद मैं अब अर्ज़ कर देता हूँ कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का शरीफ में थे तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरैश मक्का ने इस कदर सताया कि आप उनका ये रवैया और उनका मुआनिदाना सलूक देखकर मगमूम हुए। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ताइफ का सफर किया, ताइफ के लोगों की तरफ से सितम और आपकी महबूब महबूब जोजा जनाबे हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल
और आपके मुहिब्बो मुशफिक चचा जनाब अबू तालिब का विसाल हुआ। काफरों की वो जो सताने का सिलसिला था वो शिद्दत इख्तियार कर गया। एक दिन एहसासात का इजहार फरमाया कि काश कोई ऐसा होता जो दीन के काम आता, काश कोई ऐसा रफीक होता जो गमखारी करता, कोई यार होता जो दिलदारी करता। काफिरों ने मुझको बिल्कुल अकेला समझ के तंग करना शुरू कर दिया। तो इसी असना में आवाज आई, महबूब इनके रवैये से आप मगमूम ना हो। ये अगर आपकी ताजीम व तौकीर को नहीं जानते तो जरा आइए ना हमारे पास, हम दिखाते हैं फरिश्ते आपकी कैसे ताजीम करते। महबूब आप तशरीफ लाइए, फरिश्ते आपका इंतजार कैसे कर रहे हैं। अगर ताइफ के लोगों ने आपको पत्थर मारे हैं तो जरा देखो फरिश्ते आपका इस्तकबाल कैसे करते हैं। इन लोगों को क्या पता कि आपका मकाम और मर्तबा क्या है। आप तशरीफ लाइए मस्जिद अक्सा में, देखिए 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल आपका किस तरह इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सफरे मेराज की तैयारी इस तरह की गई। और फिर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मेराज के 3 हिस्से बयान किए हैं, बाज ने 2 भी लिखे हैं। हजरत निजामुद्दीन फरमाते हैं इसके 3 हिस्से हैं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक इसको इसरा कहते हैं, वहां से आसमानों तक इसको मिराज कहते हैं। और फिर आगे जो लामकां की बुलंदियां और तुम दना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना तक का जो सफर है उसको एराज कहते हैं। पहले मरले का ताल्लुक आपकी बशरियत से है और दूसरे मरहले का ताल्लुक, पहला मरहला यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक इसका ताल्लुक बशरियत से है। फिर दूसरा मरहला मस्जिद अक्सा से आसमानों की बुलंदियों की तरफ सिदरतुल मुंतहा तक, इसका ताल्लुक आपकी नूरानियत से है। और फिर सिदरतुल मुंतहा से सुम्मा दना फतदल्ला तक इसका ताल्लुक आपकी हकीकत से है। हकीकत क्या है जो सिद्दीक भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की हकीकत या खुदा जानता है या मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जात जानती है। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम और फिर ये तीनों मराहिल जो हैं ये रूह माल जसद तय हुए। पिछले जुमा मैंने इस पे बड़े दलाइल दिए हैं, मजीद अर्ज करूंगा कि ये तमाम मराहिल इसको उलमा ने लिखा है। और कई सहाबा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के कई सहाबा इस बात को मानते हैं कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को मेराज जो है वो जिस्मानी हुई। उन सहाबा में हजरत इब्ने अब्बास यानी अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर के चचा के बेटे, पहले मुफस्सिर कुरान, वो फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को मेराज जिस्मानी हुई। इसी तरह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हजरत अनस बिन मालिक, हजरत हुजैफा, हजरत अबू हुरैरा, हजरत मालिक बिन सासा, हजरत अबी हब्बल अल बदरी और हजरत इब्ने मसूद, इसके अलावा ये सब सहाबा हैं। सहाबा के अलावा जो इसके कायल हैं, जो अकाबिरीन उम्मत में से जो सलफ सालिहीन हैं, उनमें दुहाक, सईद बिन जुबैर, कतादा इब्ने मुसय्यब, इब्ने शिहाब, इब्ने ज़ैद, हसन, इब्राहीम, मुजाहिद, इकरमा, तबरी, इमाम अहमद बिन हम्बल, मुसलमानों की अजीम जमात का यही कौल है। मुफस्सिरीन, मुतकल्लिमीन, मुहद्दिसीन की अक्सरियत की ये राय है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो सफर मेराज किया ये रूह और जिस्म के साथ यानी ख्वाब की बात नहीं है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम और फिर पहला हिस्सा जो है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक,
ये आपको मैंने अर्ज कर दिया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक इसका ताल्लुक बशरियत से, दूसरे का ताल्लुक नूरानियत से, और तीसरे का ताल्लुक हकीकत और मोहम्मदियत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका करीम। अच्छा, फिर यहाँ पर एक बात बड़ी काबिल गौर है, बशरियत भी है, नूरानियत भी है, हकीकत भी है, लेकिन रब फरमा रहा है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी। मैं अपने अब्दे खास को लेकर गया, मैं अपने बंदे को लेकर गया, बंदा खास को। अब यहाँ बंदा क्यों कहा? एक तो शायद पिछले जुमा मैंने अर्ज कर दिया, अब्द बंदा वो होता है जो रूह माल जसद हो, यानी रूह और जिस्म के मजमुआ हो। आप भी अब्द है, मैं भी अब्द हूं, जिसके अंदर रूह है उसको अब्द कहते हैं। यहाँ मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को अब्द इसलिए कहा गया कि अब तो बेशुमार है, लेकिन मेरे मुस्तफा जैसा अब्द कोई नहीं। सिर्फ यहाँ अब्द का जिक्र रब ने करके बता दिया कि मुस्तफा की अब्दियत का ये मकाम है कि सब कुछ नीचे रह गया, सातों आसमान नीचे रह गए, जन्नतें नीचे रह गई, अर्श नीचे रह गया, फरिश्ते नीचे रह गए, अंबिया नीचे रह गए। ये मुस्तफा की अब्दियत का मकाम है। रब ने अब्दियत का जिक्र करके बता दिया कि सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा इसलिए उसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं, वहां पे तमाम उलमा का इल्म खत्म हो जाता है। जहां पे सबकी पहुंच खत्म हो जाए, वहां से मोहम्मद मुस्तफा की सैर का आगाज होता है। बात की समझ आ गई है? अब यहाँ पर अब इसलिए कहा गया, और फिर एक वजह यह भी है कि रब ने बता दिया कि जिसकी अब्दियत का ये मकाम है, जिसकी अब्दियत का ये मकाम है, उसकी नूरानियत का क्या मकाम होगा, उसकी हकीकत का क्या मकाम होगा, उसकी रिसालत का क्या मकाम, अब्दियत का ये मकाम। हजरत जनाबे मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की, मौला कलीम और हबीब में क्या फर्क है? कलीम और हबीब में क्या फर्क है? फरमाया कलीम वो है जो चिल्ला लगाए, 40 रोजे रखे, फिर तूर पे आके कहे रब्बी यारिनी अंजुर इलैक, आगे से उसको जवाब मिले लन तरानी। हबीब वो है जो दीदार मांगे नहीं, फरिश्तों की फौज भेज के उसका खुदा उसको जगा के जिब्रील के जरिए पैगाम दे, इन्नल्लाह अश्ताका इला लिकाइका, अल्लाह मुलाकात का मुश्ताक है, अल्लाह दीदार का मुश्ताक है। यानी रब ने बताया ऐ प्यारे कलीम, कलीम वो होता है जो रब की रजा चाहता है, हबीब वो होता है जिसकी खुदा रजा चाहता है। हबीब वो होता है जिसकी खुदा रजा चाहता है। अब्द वो है जो उसकी मखलूक पर नाज करे, और अब्दुहू वो है कि जिस पर खुद शान कुदरत नाज करे। पिछले जुमे भी कहा था अब्द दीगर अब्दुहू चीजें दीगर। इकबाल ने कहा अब्द दीगर अब्दुहू चीजें दीगर, ई सरापा इंतजार ऊ मुंतजर। सिर्फ इसी शेर पे मैं लगा रहूं ना, पूरा 1 घंटा लगा दूंगा। आपके ज़ौक़ को भी मद्देनजर रखना है। जिन्हां जिन्हां दे नुमाइंदे हारे उन्हां दी परेशानी भी दूर करनी, जिन्हां जिन्हां दे फसे ओ अजे उत्थे ही फसे ने, उत्थों निकल के मसीत ही चाहो जरा। सुभान अल्लाह। असानू किसी नाल कोई गरज नहीं, जितते हरे असानू किसी नाल किसी, वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली। हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनतें बदली, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा की। असल हुकूमत उन्हां दी है जेड़े अज मज़ारां विच ने, अज भी हाकिम वक्त भी जुत्ती ला के सलाम पेश करन जांदा।
ते तुसी ताल्लुक इन हस्तियां नाल रखो। सुभान अल्लाह कह। बात अर्ज कर रहा था, अब्द वो है जो मखलूक पर नाज करे, अब्द वो है, अब्दुहू वो है जिस पे शान कुदरत नाज करे। जैसा कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, वो फरमाता है मैं वही हूँ जिसने रसूल को हिदायत और दीन हक दे के भेजा है। फला व रब्बिका, जिन्हें नहीं ना पता मैं तर्जमा करना अंदर ठंड पै जाए। रब ने फरमाया फला व रब्बिका, वो तमाम जानों का रब है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समझ आ गई? लेकिन वो कहता फला व रब्बिका, सोनिया मैनू तेरे रब दी कसम, महबूब मुझे तेरे रब की कसम, रब तमाम जानों का, मुझे तेरे रब की कसम, शान कुदरत इस पे नाज कर रही है। और फिर अब्द वो है, अब्द वो है जिसकी शान खुदा से जाहिर हो, और अब्दुहू वो है जो जिससे खुदा की शान, अब्द वो है खुदा की शान से जिसकी शान जाहिर हो, और अब्दुहू वो है जिससे खुदा की शान। अब्द दीगर अब्दुहू चीज़े दीगर, ई सरापा इंतजार तू मुंतजर। वो कहता है रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जवाब मिलता है लन तरानी, तू नहीं देख सकता। अर्ज की मैं नहीं देख सकता, मौला तू तो दिखा सकता है। और तकरीबन उलमा ने लिखा कि 21 मील तक मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे जब बुलाया, 21 मील तक दाएं बाएं से हर किस्म के जानदार दूर कर दिए गए, चींटियां तक दूर कर दी गई, फरिश्तों को भी दूर कर दिया गया। जिब्रील नु मियां का पासे हो जाए, ये कलीमुल्लाह है। कलीमुल्लाह दी वारी आए ते 21 मील तक हर शय दूर ते हबीबुल्लाह दी वारी आए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितना सफर मैं अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक तय करके गया था ना, वहां से जब जिब्रील रुक गया मैं आगे चला ना, हर कदम पर मैंने इतना सफर एक कदम में तय किया, एक कदम में इतना सफर तय किया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं देखना चाहता हूँ लन तरानी, तू हरगिज नहीं देख सकता। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला तू तो दिखा सकता है, तो फरमाया ठीक है फिर वलाकिन इंजुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देख। किस तरफ? मांगा क्या था? रब का दीदार। अच्छा, मांगा भी इसलिए था कि मौला तेरे कलाम में इतनी लज्जत है, तेरे दीदार में कितनी लज्जत होगी, कलाम में इतनी लज्जत है, दीदार में कितनी लज्जत होगी। अर्ज की मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। फरमाया ठीक है फिर वलाकिन इंजुर इलल जबल। अच्छा, बनी इसराइली कौम ने भी कहा था जिदे पक्के पकाए दस्तरखान एडे चा साले मनो सलवा नाजिल होते थे ना, तो उन्होंने कहा हमें भी वो रब दिखा जो हमें खिलाता है पिलाता है, उसके दीदार में कितनी लज्जत होगी। अल्लाह की कसम, ये पका पकाया खाने के बावजूद कहते हैं हमें अपना रब दिखा। मेरे नबी के गुलामों ने पेड़ पे पत्थर बांधे, एक दिन अबू बकर सिद्दीक ने नहीं कहा हमें भी वो दिखा जिसके लिए हम मारे खा रहे। एक दिन बिलाल हबशी ने नहीं कहा जिसकी वजह से मैं तपती रेत में लिटाया गया, मेरी ज़बान पे अंगारे रखे गए, हमें भी उनका दीदार करवाइए। वो तो कहते थे जिन्ना अखी दिल भर डिठा ओ अखियां तक लईयां, तू मिले ते साजन मिलया हुण आसां बुझ पई। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने देखने की इल्तिजा एक बार नहीं की, 9 बार इल्तिजा की। कितनी बार? 9 बार अर्ज की मौला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। फिर आखिर फरमाया वलाकिन इंजुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देख। मांगा दीदार, फरमाया पहाड़ की तरफ देख। शर्त रखी मैं पहाड़ पे तजल्ला नूर की झलक गिराऊंगा, फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ़ तरानी, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पे ठहरा रहा तो फिर आप भी मुझे देख सकें। शर्त ये रख दी, शर्त मशरूत कर दिया, पहाड़ अपनी जगह ठहरा रहा तो आप भी देख सकोगे। अर्ज की मुझे मौला मंजूर है। अब अपने नूर की एक झलक
उसकी मिकदार क्या थी? सुई की नोक उसका भी करोड़वां हिस्सा। समझ आ गई? वो पहाड़ की तरफ वो तजल्ला आ रहा है, मूसा कलीमुल्लाह उस तजल्ला की तरफ नहीं देख रहे, क्योंकि तजल्ला देखने का हुक्म ही नहीं। फरमाया तूने पहाड़ देखा, पहाड़ पर जब वो तजल्ला गिराया जाएगा फिर आपने पहाड़ को देखना है। अब जब वो नूर की झलक पहाड़ पे आई, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, तो कुरान कह रहा है जालहु दक्कम व खर्रा मूसा साइक़ा, पहाड़ पाश पाश हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम जमीन पे तशरीफ ले आए, मदहोश हो गए। यानी उस वो पहाड़ भी अपनी जगह ना ठहर सका, तजल्ला बर्दाश्त न कर सका, मूसा अलैहिस्सलाम भी उस तजल्ला का जलवा बर्दाश्त न कर सके, जमीन पे तशरीफ ले आए। अब ये तो कलीमुल्लाह है, तो हबीबुल्लाह के बारे में रब क्या फरमाता है? मा ज़ागल बसरु व मा तगा, अक फेरी भी नहीं थे, हाथ तो बदी भी नहीं। यहां पर जनाबे कलीमुल्लाह, अच्छा फिर सीरत हलबिया के अंदर इमाम हलबी ने लिखा, दीगर उलमा ने भी लिखा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम, चिश्ती साहब शेर पढ़ रहे थे अभी, एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, शुरू किया, मतलब क्या इसका? हाँ, रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह पे किसी को, मैं सूरज पढ़ देना सी, ये ना चंगी सूरज पढ़िया, मेरे को पढ़िया नहीं जाना था, मैं नहीं पढ़ा। सुभान अल्लाह, चलो मैं दोबारा पढ़ देना। सुभान अल्लाह कह, चलो उन अपनी सूरज पढ़े, मैं अपनी पढ़ देना कि रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह पर किसी को बुलाया नहीं। जरा सारे रल के पढ़ लो, रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह पर किसी को, रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह पर किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, लामकां पे भी तू डगमगाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, वाह सोने, लामकां पे भी तू डगमगाया। मादल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तोड़ा साहिब भूलिया भी नहीं ते भटकिया भी नहीं, और जहां पैर रखने की जगह नहीं, जो वहां गुमराह ना हुआ, ते जिथे जमीन ते पैर रखन दी ठाव, ये जो बदबख्त लांती कहते हैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये ममाती कमीने कहते हैं कि माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशत, के महबूब आप गुमराह थे, रब फरमा रहा है हमने आपको राह दी। ये कमीने ये तर्जमा करते हैं। मैंने पिछले जुमा भी कहा था, ऐसे घटिया लोगों की मजलिसों से, महफिलों से दूर रहें, खुद भी दूर रहें, बच्चों को भी दूर रखें, आने वाली नस्लों को भी बचाओ। बाज़ औक़ात यहाँ होता है कि कई लोग मिलते हैं, कहते हैं जी मेरा बच्चा तो वहां जुमा पढ़ता है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो कोशिश की करो निक्के निक्के बच्चे जिवें चिश्ती साहब भी लिया, इन्होंने होने नाल दसोगे ना कि प्यो दादे दा दीन है जी, ये फिर आपकी पैरवी करेंगे। अगर खुला छोड़ दिया ना, ओ जी नमाज ही पढ़नी है ना, तो फिर एक शख्स था, नबी पाक अलैहिस्सलाम उसकी तरफ देख रहे थे, तो उसने बैतुल्लाह की तरफ उसका मुंह था, तबन उसने थूक दिया। बैतुल्लाह की तरफ उसका मुंह था, उसने वैसे लुआब गिराया, थूक गिराया, उसके ज़हन में नहीं था कि इस तरफ काबा है, बावजूद इसके कि उसके ज़हन में नहीं कि इस तरफ काबा है, उसने थूका। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कौन है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये फलां इलाके का इमाम है, लोगों को इमामत करवाता है, इमाम मस्जिद है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फतवा जारी कर दिया, फरमाया आज के बाद इसके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं।
इसके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं। उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे याद ही नहीं था इस तरफ किबला। फरमाया जेड़ा काबे नू भूल जाए ते जेड़ा काबे नू भूल जाए ओदे पीछे नमाज नहीं, ते जेड़ा काबे दे काबे नू भूल जाए जो नुक्ता चीनिया करे। वो आजम चिश्ती ने कहा महबूबा ते नुक्ता चीनी जड़े करन तो बाज नहीं आंदे, असल मुनाफिक जानो उसनो जेड़े झूठा प्यार जितांदे। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जेड़े नित नित ए फरमांदे, आज़म जिथे दिल लग जाए उठे ऐब नजर नहीं आते। आज़म जिथे दिल लग जाए। हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह बड़े, मैं पता की एक बात आपको बताने लगा हूँ। ये बहुत बड़े बुजुर्ग और अल्लाह के वली गुजरे हैं, मलिक अमाद साहब, जरा तवज्जो कीजिएगा कि वो फरमाते हैं कि मैंने कशफ से मालूम किया नबी पाक अलैहिस्सलाम के सीना अतर के ऊपर बारीक बारीक धागे हैं। साहिब कशफ बुजुर्ग थे, कहते हैं मैंने अपने अल्लाह के अता करदा इल्म से देखा कि आका करीम अलैहिस्सलाम के सीने अक़दस पर बारीक बारीक धागे हैं जिनकी तादाद गिनती में नहीं आती। तो हर एक धागे का ताल्लुक हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक उम्मती के साथ। वो अगर दीन इस्लाम पर कायम गए तो इस ताल्लुक की वजह से, अगर ये ताल्लुक टूट गया तो तू दीन से गया। तो किसी ने एतराज किया कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, तो हजरत शेख अब्दुल अजीज फरमाने लगे धागा तोड़ के वहां। उसने कहा फिर तोड़ के दिखाओ ये कैसे हो सकता है। आपने धागा तोड़ा तो इस्लाम पे कायम न रह सका। हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग फरमाते हैं कि नमाज ना पीछे पढ़या करो जिन्हां दे धागे पक्के ने। मेरे वाले साहब फरमाते थे जिन्ना दिलां दे टुट गए पुरजे, टुट गईयां सब तारा, अंदर इश्क मोहम्मदी नाही रल गए संग मुर्दारा। ऐसे लोगों के पीछे नमाज ना पढ़ा करें, यजीद की तारीफ करने वाले के पीछे नमाज ना पढ़ा करें, आले बैत अतहार का बुग़्ज़ रखने वालों के पीछे नमाज ना पढ़ा करें। साहबा के बुग़्ज़ियों के पीछे तो वैसे भी आप नहीं जाते, लेकिन उनकी तो मजलिस में भी जाना हराम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो साहबा को गाली दे ना उनके साथ निकाह करो, ना उनके जनाजे पढ़ो, ना आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमार हो जाए उनकी इयादत करो, बिल्कुल उनके साथ किसी किस्म का ताल्लुक न रखो। इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे किसी सहाबी को गाली दे तुम उससे कहो तेरे शर पे अल्लाह की लानत। ऐसे लानतियों के पास तो हम वैसे भी नहीं जाते जो लिबादा सुन्नियत का ओढ़ के रखते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं, कहते हैं जी हम भी सुन्नी। एक मौलवी वो सरगोदे का सिवाय बक 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 के उसका कोई काम नहीं। वो मेराज पे भी इतराज कर रहा था, कहता उम्मे हानी के घर से मेराज हुई, मैं नहीं मानता। क्यों जी? कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की चचाजाद बहन थी लेकिन उनके लिए गैर महरम थी, तो गैर महरम के घर कैसे आराम फरमा हो सकते हैं। मैं कहा वेख लो कमीना एडा जाहिल है, उन्हें ये भी नहीं पता कि पर्दे दा हुक्म बाद ही आया, मेराज पहले हो रही। इसलिए आगे बैठे हुए भी कह रहे हाँ 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 वाह 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 गल तो हुन समझ आई। तो भाई तू किसी को पूछते सही, वमन युदलिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। रब फरमाता है मैं उसको गुमराह कर देता हूँ जिसका मुर्शिद कोई नहीं, जिसका राहबर और रहनुमा कोई नहीं होता वो गुमराह हो जाता है। तो ऐसे लोगों से बचो, अपनी नमाज अलग पढ़ लो। किसी ऐसे मकाम पे आप पहुंच गए जहां आपको पता है कि ये इस इमाम का अकीदा ठीक नहीं, जिसका पता हो कि इसका अकीदा ठीक नहीं है, तो फिर नमाज का वक्त आ जाए आप अपनी पढ़ लो। उसके पीछे पढ़ के जाया करने से बेहतर है अपनी पढ़ेंगे तो आपकी हो जाएगी, उसके पीछे पढ़ेंगे तो नहीं होगी।
मेरे वालिद साहब के पास एक बंदा आया, कहने लगा कि जी फलां मौलवी साहब के पीछे नमाज हो जाती है। मेरे वालिद साहब ने उससे कहा कि तू उससे पूछ के काजी मंजूर के पीछे नमाज हो जाती है। उसने कहा हाँ जी, ये बात तो आपने बड़ी की है। फरमाया तू उससे पूछ पहले। उसने पूछा तो उसने कहा नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं होती। कहा क्यों आते हो मुशरिक है। उन्हें आके वाले साहब ने दसिया। वाले साहब ने पूछा कि भाई हाँ भाई, उन्हें आके जी कह रहा काजी मंजूर साहब पीछे नमाज नहीं होती, शिरक कर दें। मेरे आला हजरत ने फरमाया शिरक ठहरे जिसमें ताजीम मुस्तफा, उस बुरे मजहब पे लानत की। हजूर की ताजीम की वजह से ये शिरक का फतवा दे रहे हैं। तो वाले साहब ने फरमाया तेरा अकीदा कौन सा। उसने कहा जो आपका वही मेरा है। फरमाया हो तो तेन भी मुसलमान नहीं मान रहा, फिर तू दे पीछे किवें पढ़नी। समझाने का तरीका होता है। आज तक असी दलीलां देंदे रहे, सवालों के जवाब देंदे रहे, साडे सवालों के भी जवाब दो ना। तो इसलिए ये याद रखना, मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कलीम और हबीब का फर्क आ गया। मैं वापस मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम जलवा देखते हैं, तो जब सामने देखते हैं ना तो 30 मील तक निगाह हर दीवार, हर पहाड़, हर इमारत को चीर के जा रही है। स्याह रात, अंधेरी रात, 30 मील तक अपने मकाम पे खड़े होके 30 मील तक देख रहे हैं। हत्ता के 30 मील दूर जो कीड़ियां काले पत्थर पे चल रही हैं, कीड़ियों को देख भी रहे हैं, उनके कदमों की आहट सुन भी रहे हैं। कीड़ियों को देख भी रहे हैं, कदमों की आहट सुन भी रहे हैं। क्यों? ये सिफात का मज़ा है। इन्होंने सिफात का जलवा देखा है। अब जो कलीमुल्लाह सिफात का जलवा देखें वो तो 30 मील दूर तक देखें, और जो मोहम्मद जात का जलवा देखें। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने तो जात का जलवा देखा था, जात का जलवा देखा। रअयतु रब्बी फी अहसनी सूरा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अपने रब को सोनी सूरत में देखा, अच्छी सूरत में देखा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मेराज यहाँ तक थी, उन्होंने खुद कह दिया काला सुबहानक, सोने अप्पा के तेरी जात। और यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम मेराज करने के बाद खुद सुबहान कह रहे हैं। ये है कलीमुल्लाह, ये है अब्द। और अब्दुहू कौन है? जिसकी सैर शुरू कराने से पहले वो अला कुल्ली शैइन कदीर कह रहा है सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पाक है वो जात जिसने रातों रात सैर करवाई अपने बंदा खास को। अच्छा, अपने बंदा खास को लैलन, ये लैलन पे नकरा तनवीन है, ये माना दे रही है कि सारी रात सैर नहीं हुई, रात का कुछ हिस्सा। अच्छा, कितना वक्त लगा? कई अकवाल हैं, कई अकवाल हैं। एक कौल है कि 18 साल का दुरानिया था। कितना दुरानिया? 18 साल। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि 18 साल गुजर गए तो फिर निजाम कैसे चलता रहा? मैं कहा निजाम तो खलो गया। वो कैसे जी? मैंने कहा कि ये देखे ना, ये वक्त चल रहा है, टाइम चल रहा है, हर कोई बंदा घड़ियां देखता है, की टाइम होया, जुमे दी नमाज इतने बजे खड़ी है, हर कोई घड़ी की तरफ देखता है, वक्त चल रहा है, घड़ी का सेल निकाल दें, वो भी खलो गई ते वेखण वाला भी खलो गया। हुण की वेखना जो वक्त जे खलो गया। अच्छा, घड़ी भी रुक गई, इसका निजाम घड़ी का रुक गया। क्यों रुका? एक छोटा सा सेल उसको निकाला। उसकी वजह क्या थी? वो है घड़ी की जान।
जब जान निकल गई, निजाम रुक गया, तो घड़ी की जान सेल है। ये एक आज निकाला जाए 10 साल के बाद भी डाला जाए, जहां से निकाला वहीं से डाला वहीं से चल पड़ी। तो मेरा नबी जाने कायनात, मेरा नबी जाने कायनात आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरा आका जाने कायनात सरकार इधर से रब की तरफ तशरीफ लेकर गए, नज़ामे कायनात को रोक दिया गया। अल्लामा इकबाल कलंदरे लाहौरी ने भी कहा, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, तुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, ख़ैमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। ये सारी कायनात मेरे नबी का सदका। अच्छा, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। मेरे ज़हन में एक नुक्ता आ गया जी, जरा गौर कीजिए। रब फरमाता है अल्लाह ताला जन्नत के बदले मोमिनों से खरीदता है मोमिनों की जाने और माल। जन्नत किसको मिलती है? जो जान और माल अल्लाह को देता है। जन्नत की कीमत उसने रखी है कि मैंने जन्नत फरोख्त करनी है, जिसने लेनी है जान और माल दे दे, जन्नत ले ले। तो मेरे नबी के गुलामों ने हुजूर अलैहि इस्लाम से सुन के जाने भी दी, माल भी दिए। किसी ने माल दिया, किसी ने जान दी, किसी ने करबला में पूरा कुंबा ज़बा करवा दिया, माल भी दी, जान भी दी। अब जो सौदा करवाता है ना दरमियान में, वो वकील की हैसियत रखता है। समझ आ गई ना? अब जाने और माल वो देख रहा है, लेकिन उसके बदले में जो मिलना है वो भी तो देखना जरूरी है, क्योंकि दरमियान में हुजूर अलैहि इस्लाम वकील की हैसियत रखते हैं। रब ने फरमाया महबूब जाने और माल तेरे प्यारे कुर्बान कर रहे हैं, ये तो तू देख रहा है, इसके बदले में जो चीज इनको मिलनी आ सोने मेराज दी रात फेरा पाओ भी जरा देख के जा। वो जन्नतें भी देख जा, वो जन्नतों की नहरें भी देख जा। महबूब अलैहि इस्लाम ये उरूज मिल रहा है, बुलंदी मिल रही है। मैंने अर्ज की ना पिछले जुमे भी बाज़ अंबिया के मेराज का जिक्र किया। आज मूसा अलैहि इस्लाम के मेराज का जिक्र, 34 मेराज हैं हुजूर अलैहि इस्लाम के। 33 का ताल्लुक सिफात के साथ है, एक का ताल्लुक ज़ात के साथ है। अब मेरे आका को मेराज करवाने के लिए, सैर करवाने के लिए एहतमाम किया गया नूरानी बुराक, जिसकी पुश्त सफेद चमकदार मोती की तरह। मेरे आका करीम अलैहि इस्लाम ने फरमाया उसका सीना सुर्ख याकूत की तरह, उसकी टांगे सब्ज़ ज़मुर्द की तरह, उसकी दुम खालिस मरजान की, उसकी पेशानी पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की सवारी वो बुराक बन रहा है। सरकार उसके रकाब में कदम रखते हैं। आका रुक गए, तवक्कुफ फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील मेरे यार से पूछ महबूब रुके क्यों हो। जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मेरे आका से पूछा या रसूल अल्लाह आपने तवक्कुफ क्यों फरमाया। सरकार ने फरमाया जिब्रील जब इस सवारी पे मैंने कदम रखा, सवार होने से पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि आज मेरे लिए बुराक सवारी है, कल क़यामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, उसके फैसला के मुताबिक व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया। हर एक का पुल सिरात से गुजर होगा। मेरा उम्मती उस कठिन रास्ते से कैसे गुजरेगा, मुझे इस परेशानी की वजह से मैंने कदम रोक लिया। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्रील मेरे यार से कह दे ऐ हबीब आप परेशान ना हो, मैं रब वादा करता हूँ आपकी उम्मत क़यामत वाले दिन कब्रों से बाद में बाहर आएगी। मैं हर एक की सवारी उसकी कब्र पे पहले भेज दूंगा। सवारी पहले पहुंच जाएगी। कितना उम्मत से है प्यार सरकार को, लामकान भी हमको बुलाया नहीं। इस कदर इतना उरूज मिल रहा है, इतना उरूज मिल रहा है, फिर भी उम्मत याद है कि जिन लोगों के आपने नारे लगाए, वोट दिए, जिनके लिए आपने दुआएं की, जरा चेक करना जो जो जीत गया आपका फोन भी सुनता है। जब इज्जत मिल जाए फिर जिनकी जो पीछे होते हैं दुआएं करने वाले, इनको लोग भूल जाते हैं। वाह लजपाल आका, इतना उरूज आपने पाया कि जितना उरूज किसी नबी ने भी नहीं पाया। हर नबी को अल्लाह ने शान दी, लेकिन मेरे नबी को जो मर्तबा दिया इतनी बुलंदी अता कर दी। मेरा नबी फिर भी गुनाहगार उम्मत को ना भूला। तेरे आवन तू पहला जो आए नबी, तेरे आवन तू पहला जो आए नबी, शान मन आयो नादी वराउल वरा। तेरे कदमां दे जोड़े दी अजमत उतो अर्शे आजम विवारे नयारे गए। शहरियारा हसीना दिशागी दया, तेरे सदके दो आलम सिंगारे गए। तेरे सदके दो आलम सिंगारे गए। तेरी जो नजर उठ गई सोहणिया, अगले पिछले जमाने संवारे गए। जुल्फ़े वल्लैल कौसर जुधो के जदो तू अदा नाल छंडिया ते कतरे गिरे। जुल्फ़े वल्लैल कौसर जुधो के जदो, जुल्फ़े वल्लैल कौसर जुधो के जदो तू अदा नाल छंडिया ते कतरे गिरे। मैं ते समझया लैलतुल कदर लई अर्शे आजम तो बढ़ के सितारे गिरे। अर्शे आजम तो बढ़ के
अर्शे आज़म तो बन के सितारे गिरे, जो रज़ा तेरी आका और रब दी रज़ा, जो रज़ा तेरी आका और रब दी रज़ा, तैनू रब ने बनाया मुख्तार को, कुदरत रब दिया हो गया उस तरफ जिस तरफ तेरे होते इशारे गए। कुदरत रब दिया हो गई उस तरफ जिस तरफ तेरे होंदे इशारे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जिब्रील आया, सवारी तैयार, इतनी खूबसूरत। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गधे से थोड़ी ऊंची, खच्चर से थोड़ी कम कद काठ में। आका करीम फरमाते हैं उसको बुराक कहा जाता है, जहां उसकी नजर की इंतहा होती है वहां उसका कदम होता है, वहां उसका नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पिछले जुमा भी मैंने अर्ज किया, शक्के सद्र हुआ, सीना चाक किया गया, नूरो हिकमत के साथ भरा गया, दिल को गुस्ल दिया गया, एहतमाम किया गया। अच्छा, किसी आले के साथ सीना नहीं चीरा गया, जिब्रील ने उंगली का इशारा किया, सीना खोल गया, फिर इशारा किया, सीना बंद हो गया। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं सर की आंखों से देख रहा था। उलमाए आले सुन्नत और उलमाए देवबंद तमाम मकातिब फिक्र इस बात पे मुत्तफिक है कि 4 मरतबा मेरे नबी का शक्के सद्र हुआ। हर बार मेरे नबी ने आंखों से देखा। फिर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को दूल्हा बनाया गया, मेरे आका को तैयार करके नूरानी इमामा सर पे सजा के। ये इमामा भी खास इमामा था, वो जो अल्लाह ने जन्नत में तैयार कर रखा था। जब से तैयार किया गया फरिश्ते उसके इर्द गिर्द तस्बीह और तहलील करते हैं। आज वो रात आई, वो इमामा मेरे नबी के सर पे सजाया गया, आका को दूल्हा बनाया गया। और जब कभी आप में से कोई दूल्हा बने, किसी का वीर दूल्हा बने, किसी का बेटा दूल्हा बने, किसी का यार दूल्हा बने, किसी का भाई दूल्हा बने, कहते हैं वाह सुभान अल्लाह, क्या रूप चढ़िया। मदीने दिया ताजदारा, जब आपको दुल्हा बनाया गया, यहाँ मखलूक सुभान कहती है। जब मेरा महबूब दूल्हा बना, वो खुद कहता है सुबहानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लाज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। अल्लाह पाक सलामत रखे। बात क्या कर रहा था कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, अच्छा सवारी दरवाजे पे आ गई, आका करीम अलैहिस्सलाम सवार हुए, दूल्हा बन गए, एहतमाम के साथ, पूरे एजाज और प्रोटोकॉल के साथ। हजारों फरिश्ते नूरानी किंदीले हाथों में। बताए मक्का में जब आका करीम अलैहिस्सलाम की सवारी आई तो वहां पर हजारों फरिश्ते नूरानी शम्मे लेकर खड़े हैं। जब हुजूर तशरीफ लाते हैं, सरकार के चेहरे अनवर से नूर की एक झलक निकलती है, वो सारी शम्मे मांद पड़ जाती हैं, हुजूर के चेहरे का नूर उन पे गालिब आ जाता है। सरकार के चेहरे का नूर उन शम्मों पे गालिब। मेरे इमाम आले सुन्नत सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप क्या फरमाते हैं, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें शम्मा वो लेकर आया। मेरा नबी दूल्हा बना, दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। सरकार दूल्हा बने, मेरे नबी का प्रोटोकॉल अफसर कौन? जिब्रील।
मिकाईल भी साथ, इसराफील भी साथ, हजारों फरिश्ते नूरानी शम्मा लेकर एक जुलूस की सूरत में सरकार को ले जा रहे हैं। जज्बे हुस्ने तलब है, कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है। जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ गए, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है। सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है। जरा मिलके कह दें, शाह दूल्हा बना, शाह दूल्हा बना आज की रात है। तूर पर रिफाते ला मकानी कहा, लंतरानी कहा, मरानी कहा, जिसका साया न हो उस का सानी कहा। उसका एक मौजज़ा आज की रात है, उसका एक मौजज़ा। सरकार फरमाते हैं, एक सुर्ख टीले के पास से मेरा गुजर हुआ। मुस्लिम शरीफ की हदीस, आका करीम ने फरमाया, मररतु बि कब्री मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली फी कब्री। मेरा गुजर मूसा की कब्र के पास से हुआ। आका फरमाते हैं, मैंने कब्रे मूसा में देखा, मूसा खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे। वो खड़े थे, युसल्ली सलात पढ़ रहे थे। सलात बमाना रहमत भी है, सलात बमाना दुरूद भी है, सलात बमाना नमाज भी है। अब उलमा ने ये भी लिखा है कि नमाज पढ़ रहे थे। अहले इश्क फरमाते हैं नहीं, अहले इश्क क्या कहते हैं, इश्क वाले भी अपनी गल कर दे। तवज्जो कीजिए, सिर्फ मैं एक बात समझा दूं ताकि सबको समझ आ जाए कि शब असरा का दूल्हा हो, नबियों का इमाम हो, इतनी बुलंदी पे ले जाने के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया गया हो, हर नबी और रसूल को उसकी खबर भी हो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को यह पता हो कि मेहमान खुसूसी यहाँ से गुजरेगा, मेरे मज़ार से उन्होंने गुजरना है, इंतजार भी कई सदियों से चल रहा हो। तो जब मेहमान खास आए तो बंदा देख के नमाज नहीं पढ़े। क्यों जी? मुझे तो यूं लगता है जब मेरे नबी की सवारी आई होगी, कब्रे मूसा के पास से गुजरने वाली होगी, जनाबे मूसा ने खड़े होकर कहा होगा, मदीने के वाली सलामुन अलैकुम, मदीने के वाली सलामुन अलैकुम। मिलके कह दे, मदीने के वाली सलामुन अलैकुम। रसूलों से आली सलामुन अलैकुम। सरकार फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे। अब आए भी पहली बार, किसी से पूछा भी नहीं मूसा की कब्र कहाँ है। सरकार को पता चल गया ये कब्र मूसा है। उसके ऊपर तख्ती भी नहीं लगी, ये भी नहीं था कि ऊपर मट्टी नहीं थी। मेरे आका ने मट्टी होने के बावजूद अंदर से मूसा को देख कैसे लिया, पहचान कैसे लिया, जान कैसे लिया कि मूसा क्या कर रहे हैं। देखे ना, मूसा तो कब्र के अंदर है, सरकार ने कैसे देख लिया वो क्या कर रहे हैं। सवाल तो पैदा होता है। हदीस भी मुस्लिम की है।
कैसे पता चल गया कि मूसा अंदर क्या कर रहे हैं? कब्र किसकी है? मूसा अलैहिस्सलाम की है। और कर क्या रहे हैं? इसका मतलब ये है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की निगाह इतनी तेज सवारी, बंदा साइकिल पे हो, जमीन पे नजर हो, बसारत का आलम और होता है, मोटरसाइकिल की स्पीड पे नजर का आलम और होता है, गाड़ी की स्पीड पे नजर का आलम और होता है, हवाई जहाज की स्पीड पे निगाह का आलम और होता है, F-16 की स्पीड पे नजर का आलम और होता है, बुराक की स्पीड में नजर का आलम और जिसकी जहां नजर की इंतहा हो वहां वो कदम रख रही है। तो फिर मुझे बताइए, इतनी तेज सवारी पे गुजरने के बावजूद मेरे महबूब अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि कब्र में कौन है, क्या कर रहा है। तो फिर मानना पड़ेगा जो नबी आज यानी मेराज की रात मजार से बाहर होकर मूसा को कब्र के अंदर देख रहे हैं, मजार के अंदर देख रहे हैं, आज वो मुस्तफा अपने मजार के अंदर तशरीफ फरमा होकर अपने गुलामों को नहीं देख सकते। अल्लाह अच्छा, जिन्होंने ये रट लगाई है कब्रों पे नहीं जाना चाहिए, अब मेरा उनसे सवाल है, नहीं जाना चाहिए तो महबूब कब्र पे क्यों गए? नहीं नहीं और भी तो कब्र है सन, सिर्फ जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम दी कब्र ते नहीं सी ना, और भी कब्रिस्तान आए होने चिश्ती साहब। चाचा जी मजीद कब्रें भी आई होंगी, लेकिन उधर नहीं गए, मूसा की मजार पे गए। अगर अब कोई ये कहे अल्लाह लेके गया तो फिर मनो ले जाना अल्लाह दी आदत है मुबारक। अगर कोई कहे नहीं जी हजूर अपनी मर्जी से गए, फिर मान लो जाना मुस्तफा की सुन्नत। सरकार अगर कह दो रब लेके गया फिर भी अकीदा हमारा सच्चा, अगर ये कह दो हुजूर खुद तशरीफ ले गए फिर भी अल्लाह का हुक्म था, मेरा महबूब रब की मर्जी के बगैर कोई काम करता ही नहीं। ये मान लो कि मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाके मेरे नबी ने बता दिया कि प्यारों की कब्रों पे जाना मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी सवारी मस्जिद अक्सा पहुंची, वहां एक पत्थर था, उस पत्थर पे जितने अंबिया गुजरे जब वो बैतुल मक़दस तशरीफ लाते उनकी सवारियां उस पत्थर के अंदर एक सुराख था, उसके साथ वो बांधी जाती। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चूंकि अब सदियां बीत गई थी कोई आया नहीं, वो सुराख बंद हो गया था। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिब्रील ने उंगली के साथ उसमें सुराख किया, बुराक को बांधा। फिर जब मैं अंदर दाखिल हुआ फरिश्तों की जमात खड़ी, फरिश्तों की जमात खड़ी है, वो मुझे सलाम पेश करते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैका या अव्वलो, अस्सलामु अलैका या आखिरो। आका फरमाते हैं फिर नबियों की जमात मैंने देखा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी मेरे सामने हाथ बांध के खड़ा होकर मुझे मरहबा मरहबा कह रहा है, मरहबा मरहबा कह रहा है। रूहे कोनो मकाम पर निखारा गया, रूहे इंसानियत को करारा गया, मरहबा मरहबा है। किसी ने कहा आमदे मुस्तफा तेरी क्या बात है। मेरे आका की सवारी बैतुल मक़दस आई, सरकार अंदर तशरीफ लेकर के 1,24,000 अंबिया और रसूल आका के दीदार के मुश्ताक सरकार की इंतजार में खड़े हैं। अब आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम बोले मैं आदम अबुल बशर, अल्लाह ताला ने मुझे शाने दी, मुझे जन्नत में रहने का ठिकाना दिया, मुझ में से हव्वा को तखलीक
फरमाया मुझे इंसानियत का बाप बनाया, जमीन पे अपना खलीफा बनाया। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ मदीने के ताजदार, ऐ नबियों के इमाम, ऐ मेरे मरहबा मरहबा मरहबा, ऐ मेरे बेटे साले बेटे मरहबा, मैं इब्राहिम हूँ। अल्लाह ने मुझे खलील बनाया, अल्लाह ने मुझे शाने अता की, जमीनों आसमान के मलकूत दिखाए। अल्लाह ताला ने मुझे नारे नमरूद में महफूज रखा, आग को मुझ पर सलामती वाली और ठंडा फरमा दिया। सरकार तमाम अंबिया और रसूल की तकरीरें सुन रहे हैं, हर कोई अल्लाह की तारीफ करने के बाद अल्लाह की इनायत का जिक्र कर रहा है, उसके इनामात जो उन नबियों पर हुए उनका जिक्र कर रहा है। जनाबे मूसा खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं मूसा हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना कलीम बनाया, शर्फे कलाम से नवाजा। अल्लाह ताला ने बनी इस्राएलियों को मेरी वजह से फिरौन से निजात दिलवाई। मैं डंडा लगाता था, उसकी एक जर्ब लगाता था, पत्थर से चश्मे जारी कर देता, मैं उसकी जर्ब दरिया में लगाता, दरिया रास्ता छोड़ देता। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे मैं ईसा हूँ, अल्लाह ने मुझे बिन बाप के दुनिया में पैदा फरमाया। मेरी माँ मरियम, अल्लाह ने उनको भी शाने अता की, रब ने मुझे मकामो मर्तबा अता किया। मैं अंधे को आंख देने वाला, पर्स के मरीज को अल्लाह के इज़्न से शिफा देने वाला, मैं मिट्टी के परिंदे बना के फूंक मार के उड़ाने वाला, मैं मुर्दों को अल्लाह के इज़्न से जिंदा करने वाला। जब सारी तकरीरें खत्म हो गई, अब स्टेज सेक्रेटरी जिब्रील अमीन कहता है लोगों इंतजार की घड़ियां खत्म, अब खुसूसी खिताब के लिए खुसूसी मेहमान खत्मे नबूवत के ताजदार, दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसूल वजह तखलीक कायनात फखरे मौजूदात इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपना खिताब ज़ीशान फरमाएंगे। आका करीम ने खुतबा पढ़ा, अल्लाह की हम्दो सना की कि तमाम खूबियों का मालिक वो अल्लाह है, तो जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ऐ जनाबे आदम, जो आपने बयान किया वो हक है। ऐ जनाबे इब्राहिम, जो आपने बयान किया वो भी हक है। ऐ मूसा ईसा, जो आपने बयान किया वो भी हक है। लेकिन जरा मेरी तरफ देखो, अव्वल भी मैं हूँ, आखिर भी मैं हूँ। अल्लाह ने मुझे कुल कायनात के लिए रहमत बनाया और तुम्हारे बाद और पहले नबी आते रहे, के बाद दीगरे नबूवत का सिलसिला जारी रहा। अल्लाह ने मेरे सर पे खत्मे नबूवत का ताज सजा दिया। रब ने फरमा दिया मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन व काना अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। मेरे आका करीम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत को सबसे बेहतर उम्मत फरमाया, सबसे बेहतर उम्मत कुंतुम खैरा उम्मा। अल्लाह ने मुझे शाने अता फरमाई। हर नबी कहने लगा सदकता सदकता, आपने सच कहा, आपने ठीक कहा। फिर आका फरमाते हैं सफे तैयार है, इमाम का इंतजार है। इमाम कौन बनेगा? सरकार फरमाते हैं जिब्रील ने मेरा बाजू पकड़ा, मुझे आगे की तरफ किया कि इमामत आपने करवानी है, ये सारे आपके मुक्तदी बनेंगे। मेरे आका करीम मुसल्ला इमामत पे आए, 1,24,000 कमोबेश मेरे नबी की इब्तिदा में खड़े हैं। यहाँ एक बात मेरे ज़हन में आती है कि जिब्रील ने हाथ से पकड़ा, मेरे आका को मुसल्ले पे खड़ा किया, किसी ने नहीं कहा इमामत
का हकदार तो मैं था। जद्दुल अंबिया इब्राहिम ने एतराज नहीं किया, अबुल बशर आदम ने एतराज नहीं किया। वो दाऊद जो तिलावत करते, परिंदे रुक के तिलावत सुनते, हवाएं रुक जाती, समुद्रों की लहरें रुक जाती, उन्होंने नहीं कहा इबादत का हकदार मैं हूँ। और जिसको जिब्रील खड़ा करे सारे उसकी इमामत को मानते हैं। मेरा अबू बकर सिद्दीक तो वो है जिसको मेरे नबी ने खुद कहा मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। फिर बताना जिसको फरिश्तों का सरदार मुसल्ले पे खड़ा करे वो नबियों का इमाम है, और जिसको नबियों का सरदार मुसल्ले पे खड़ा करे वो मेरे नबी की पूरी उम्मत का सरदार है। वो महबूब अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत का सरदार है। सिद्दीक़ आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर उसके बाद नबियों से तारुफ हुआ। फिर अगला सफर, पहला आसमान, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। दूसरा आसमान, ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। तीसरा आसमान, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात। बस न कर दी जी, हाँ, ये तो बातें खत्म होने वाली नहीं है। जब मैं आया तो मुंशी साहब कह रहे थे आज लगता बंदे को नहीं आने। मैं क्या तुसी सामने बह जाना ते हाजी यासीन साहब बह जान के मैं तकरीर वही करांगा जेड़ी हज़ारा बंदे असा ते जिक्र इबादत समझ के कर रहे ते वेख लो। फिर आ गए अल्लाह कीता है ओ ते नहीं आए जिन्हां जिन्हां दे बंदे जित गए। अल्लाह तुहानू खुश रखे सलामत। बस मुल्क के लिए ये दुआ करो कि अल्लाह जो भी हुक्मरान दे आदिल हो, इंसाफ करने वाला, अल्लाह हमारे मुल्क की बस खैर फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं पहले आसमान पे पहुंचा ना, बात लंबी है मैं शॉर्ट कर देता हूँ, लेकिन तफसीलन फिर आइंदा जुमा बयान करूंगा कि पहले आसमान पे पहुंचा तो फरिश्तों की एक जमात क़याम में खड़ी है, तस्बीह पढ़ रही है। तो मैंने जिब्रील से कहा ये क्या कर रहे हैं? जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, शुरू से लेकर अब तक और आइंदा तक इनकी यही इबादत है, ये क़याम करके अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं। तो जिब्रील ने हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा या रसूल अल्लाह, सोना तुहाडे ते बड़ा राजी है। ऐ जेड़ी तुहानू गल दसी ना कि फरिश्ते खलो के तस्बीह कर रहे हैं, इन्हां दी यही इबादत। रब नू अर्ज करो इस इबादत दा सवाब तुहाडी उम्मत दे खाते च पा दे। इस इबादत का सवाब आपकी उम्मत के खाते में डाल दे। हजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो जिब्रील से कहा मैं रब नू अर्ज कर दिता ते रब मान लई। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। ओए उम्मतियो, रब ने मान ली, अच्छा मान ली है। आका करीम ने फरमाया मुझे रब ने फरमाया कि नमाज में आपकी उम्मत के लिए मैं क़याम फर्ज कर रहा हूँ। जिस तरह ये फरिश्ते क़याम में खड़े हैं वो भी क़याम, जब हम नमाज पढ़ते हैं क़याम करते हैं, इसको फर्ज करार दे दिया। महबूब तेरा उम्मती ये क़याम करके यही लज्जत पाएगा, उसके क़याम का भी उसका सवाब मिलेगा जो फरिश्ते कर रहे हैं, इसका हिस्सा भी तेरे उम्मती को हम पहुंचा दें, लेकिन सही तरीके नाल अदा करें। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें नमाज के चोर बताऊं? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह नमाज के चोर कौन है? आका करीम ने फरमाया जो नमाज के अरकान को पूरी तरह अदा नहीं करते। इमाम के पीछे भी होते हैं, इमाम अभी झुक रहा होता है तो बंदा पहले ही रुकू। ऐसे बंदों के लिए एक रिवायत में आया कि क़यामत के दिन कुछ लोगों का सर गधे की तरह होगा। पूछा जाएगा ये कौन है? जवाब मिलेगा ये वो लोग हैं जो अपने इमाम से पहल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इमाम का इंतजार किया करो, इमाम के पीछे, इमाम की इक्तिदा में हो आप, पीछे इस इमाम दे, इमाम के पीछे आपने चलना है। और फिर ये जो ऊंची आमीन कहते हो ना, ये भी जरा ख्याल करें। आमीन इतनी आवाज में कहें कि आप खुद उसको सुन लें, साथ वाला भी ना सुने। ये आनाफ के नजदीक है। ये जो कहते हैं ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम वलद्दालीन फरमाते थे तो मस्जिद नबवी गूंज जाती थी आमीन। ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, जिस नबी के सामने ऊंचा बोलना मना है, सहाबा गूंज चाड़ देंगे।
वो तो इस अंदाज से बैठते कि सांस भी ऐसे लेते कि हुजूर के सामने हमारे सांस की आवाज की। इसलिए जब इमाम कहे वलद्दालीन, आपने कहना है अपने तक रहे। समझ आ गई है? तो चूंकि हम हनफी हैं, हमने इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की ताकीद को फॉलो करना। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर मैं दूसरे आसमान पे गया, वहां फरिश्तों की जमात रुकू में थी। जिब्रील ने कहा इनकी ये इबादत है, तो रब से अर्ज तो इसका हिस्सा भी आपकी उम्मत को दें। रब ने फरमाया रुकू भी फर्ज कर दे, वो खुद करेंगे, उसका हिस्सा भी मिलेगा जो फरिश्ते कर रहे हैं, इसकी खैरात भी आपके उम्मतियों को मिलेगी। महबूब अली इस्लाम चाचा जी गल जो का लिए रह जानी, अगले जुमे करांगा चस नाल करांगे। हुन वक्त काफी हो गया, सुन्नतां पढ़।